हाय गाइस। अभी जो हम लोग का सीरीज चल रहा है वह चल रहा है लुसेंट का बुक। लुसेंट का जो बुक आता है सामान्य ज्ञान का, वही उसी का हम लोग का सीरीज चल रहा है। तो अभी जो हम लोग देख रहे हैं बौद्ध धर्म, ये बौद्ध धर्म का ये दूसरा पार्ट है। यदि पहला पार्ट अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा उस पूरे प्लेलिस्ट का, आप वहाँ से उसको पूरा वीडियो सीक्वेंस पर दे सकते हैं। वहाँ पर सीक्वेंस पर वीडियो आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप एक एक करके वीडियो वहाँ से देख सकते हैं। तो ये बौद्ध धर्म का ये क्या है, दूसरा पार्ट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये कहा है बौद्ध सभाएं। जो बौद्ध सभाएं कहाँ कहाँ पर क्या हुई थी, कितने बौद्ध सभाएं हुई थी और ये कब हुई थी, कौन सी जगह पर हुई थी और उसके अध्यक्ष कौन थे और वो किसके शासनकाल में हुआ था, ये वाला देख रहे हैं। उसके बाद आगे हम देखेंगे, ठीक है। तो कहता है प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी, तो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। देखिए प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी, 483 ईसा पूर्व में। स्थान था राजगिरी। कहाँ पर था, राजगिरी था। तो ये प्रथम बौद्ध सभाएं जो बौद्ध संगीति हुई थी, उसके अध्यक्ष कौन थे, तो उसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। कौन थे, महाकश्यप थे। और उसके ये जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी किसके शासनकाल में हुई थी, तो यह हुआ था अजात शत्रु के शासनकाल में। प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था वह अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी, तो 483 ईसा पूर्व में हुआ था और वह स्थान था राजगिरी और इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। और उसके शासनकाल में हुआ था तो अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। और दूसरे बौद्ध संगीति हुआ था 383 ईसा पूर्व में। देखिए तो दूसरा जो बौद्ध संगीति हुई थी 383 ईसा पूर्व में हुआ था, जो कि स्थान था वैशाली। इसके अध्यक्ष थे, देखिए दूसरे बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे, सावा कामी। सावा कामी। और ये द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था, ये कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। और तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी 250 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्रा में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, पाटलिपुत्रा में हुआ था। और इसके अध्यक्ष तो जो थे मोगलीपुत्र तिस्य। मोगलीपुत्र तिस्य जो किसके शासनकाल में हुआ था, वह अशोक के शासनकाल में हुआ था। और चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी 98 ईस्वी में, जो कि कुंडलवन में हुआ था। उसके अध्यक्ष थे वसुमित्र अश्वघोष। और इसके किसके शासनकाल में, तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। कहता चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया, ठीक है। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म जो है दो भागों में बट गया, जिसका नाम था हीनयान एवं महायान। कौन कौन सा, हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बौद्धिस्ट, ठीक है, बौद्धिस्ट और बौद्धिस्ट दूसरे के कल्पना को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण में विलंब करते थे, ठीक है। कैसे क्या करते थे, विलंब करते थे। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बौद्धिस्ट था। जो बौद्धिस्ट दूसरे के कल्याण, कल्पना नहीं, दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण में विलंब होते करते थे। हीनयान का आदर्श अहर्त पद था। क्या था, अहर्त पद प्राप्त था। जो व्यक्ति अपने साधना से निर्वाण की प्राप्ति करता है उसे ही अहर्त कहा जाता है। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया। देखिए धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया। बुद्धों को अपने पवित्र त्योहार वैशाख पूर्णिमा, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ वह बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया। अब बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्योहार वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसका महत्व इसीलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध का जन्म और ज्ञान की प्राप्ति और महापरिनिर्वाण हुआ था। यानी जन्म भी हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति भी हुआ था और मृत्यु भी हुई थी, ठीक है। इसीलिए वो महत्वपूर्ण है वैशाख पूर्णिमा। कहता है कि बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों को उपदेश दिया था। देखिए बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 सत्यों को उपदेश दिया था, 4 सत्यों का उपदेश दिया था। कौन कौन सा है, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपादन। कौन कौन सा है, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी और प्रतिपादन। तथा इन सांसारिक दुखों से मुक्ति होती हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही। ये जो है सांसारिक दुखों से मुक्त होने के लिए बुद्ध ने क्या किया, अष्टांगिक मार्ग की बात कही थी। और ये साधना क्या, असम्यक दृष्टि, असम्यक संकल्प, ठीक है, संकल्प, असम्यक वाणी, असम्यक कर्मांत, असम्यक आजीवक
आजीव, असम्यक व्यायाम, असम्यक स्मृति एवं असम्यक समाधि। ये 8 क्या दिए थे, ये अष्टमार्ग दिए थे, 8 मार्ग दिए थे ये मुक्ति पाने के लिए, दुखों से, मतलब जो दुख सांसारिक दुखों से मुक्ति के लिए। कहता है बुद्ध के अनुसार अष्टांगी मार्गों के पालन करने का के उपरांत मनुष्य का भव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति के लिए बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 शीलों का बल दिया था। कौन कौन सा शील सा है? अहिंसा है, सत्य है, असत्य है जो चोरी ना करना, और परिग्रह किसी भी प्रकार की संपत्ति ना रखना, और है मद्य सेवन ना करना, असमय भोजन ना करना, सुखप्रद बिस्तर पर ना सोना, और कहता है धन संचय ना करना, स्त्रियों से दूर रहना और नृत्य गान आदि से दूर रहना। गृहस्थों के लिए केवल जो गृहस्थ जीवन जीते थे उसके लिए केवल 5 शील, जो 5 शील था, प्रथम 5 शील, ये जो यहाँ 1 से लेके जो अहिंसा, असत्य है और परिग्रह है, किसी प्रकार की संपत्ति ना रखना, मद्य से क्या है, मद्य सेवन ना करना, ये 5 जो है प्रथम जो 5 शील है, तथा भिक्षुओं के लिए 10 शील का मान्यता थे। जो गृहस्थ जीवन जी रहे हैं उसके लिए 5, जो भिक्षुए हैं उसके लिए 10 शीलों का मानना अनिवार्य था। कहता है बुद्ध ने मध्यम वर्ग का उपदेश दिया था। किस वर्ग का? बुद्ध ने मध्यम वर्ग का उपदेश दिया था, माध्यम प्रतिपद का। अनिश्वरवाद के संबंध में बुद्ध एवं जैन धर्म की समानता है। क्या है? अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म की क्या है? समानता है। कहता है जातक कथाएं प्रदर्शित करती है कि बौद्धिस्ट का अवतार मनुष्य रूप में भी हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी हो सकता है। जातक कथाएं प्रदर्शित करती है कि बौद्धिस्ट का अवतार मनुष्य रूप में भी हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी हो सकता है। बौद्धिस्ट के रूप में पुनर्जन्मों का दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु इसके उपरांत मैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्ध अपनी अवतरित होने का शेष है। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गंधार शैली के अंतर्गत किया गया, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला में के अंतर्गत बनी थी। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। सर्वाधिक जो मूर्ति है का निर्माण गंधार शैली में हुआ था, बुद्ध की मूर्ति का निर्माण गंधार शैली में के अंतर्गत किया गया, लेकिन प्रथम जो मूर्ति जो संभवतः मानी जाती है वो मथुरा कला के अंतर्गत मानी जाती है। ठीक है। कहता है कि तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों बौद्ध धर्म का प्रचार पद्म संभव ने किया था। ठीक है, ने किया। किसने किया था? प्रचार पद्म संभव ने किया था, गुरु रिनपांच। इसका संबंध बौद्ध धर्म की बर्जियान शाखा से है। इसकी 123 फीट की ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश रेवलासर झील में है। भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति बुद्ध की थी। भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति बुद्ध की थी। कहता है भारत में कुछ महत्वपूर्ण मठ है, जो बौद्ध मठ कौन कौन से है और कहाँ पर है, हम उसके बारे में देखने वाले हैं। तो मठ जो है टाबो मठ कहाँ है? तबो गांव में है। ठीक है, तबो गांव जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक है। नामग्याल मठ जो कि धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में है। हेमिस मठ लद्दाख में है, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। एक है थिक्से मठ लद्दाख में, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ठीक है। और ये लद्दाख है, जो अभी लद्दाख में है ना। तो उसके बाद फिर क्या है? लद्दाख में है वो जो स्थान है, लद्दाख जम्मू कश्मीर। और फिर है सासुर मठ है क्या? सासुर मठ लाहौल स्पीति जो स्थान है, लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश में। फिर है मेंड्रालिंग मठ जो कि देहरादून उत्तराखंड में है। रूमटेक मठ जो कि गंगटोक सिक्किम में है। और ये है तवांग मठ जो कि अरुणाचल प्रदेश में। नाम ड्रालिंग मठ जो कि मैसूर में कर्नाटका में पड़ता है। और एक है बोधि मंडा मठ जो कि बोध गया में पड़ता है, जो कि बिहार में है। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखने वाले हैं। और ये
इस तरह से हम लोग का जो बौद्ध धर्म है ये पहला पार्ट समाप्त हो गया था, ये दूसरा पार्ट भी हम लोग का समाप्त हो गया। यदि एक और दो पार्ट नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा उस पूरे प्लेलिस्ट का, पूरा प्लेलिस्ट का प्राचीन भारत करके एक प्लेलिस्ट होगा, अब उसमें आपको सीक्वेंस में वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से आप एक एक वीडियो देख सकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं शैव धर्म के बारे में, ठीक है। तो चलिए, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।